हमारे साथ आए और हम तो जेल जाएं, हमें तो निकालने वाला कोई रहेगा नहीं 3 महीने तक, 4 महीने तक, और ये लोग भी जेल के अंदर रहें। तो धरना कौन चलाएगा? धरना कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि आरएसएस भी यही चाहता था, सरकार भी यही चाहती थी। मुझे लोग बोलते हैं कि सुनीत पाल भंते जी ने एफआईआर की। अरे कोई एफआईआर क्यों नहीं करेगा? है वो गलत है, चाहे कोई भिक्खू हो, चाहे कोई उपासक हो। आज अगर मेरे लिए कोई आकाश लामा जी कुछ ऐसा काम करें, बहुत गलत काम कर रहे हैं समाज के लिए, मैं उनके ऊपर कर दूंगा। आप सभी जो मशाल यात्रा चल रही है उस यात्रा में आप चल रहे हैं, लेकिन एक सवाल लोगों के भीतर में है कि एक भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु के खिलाफ में पुलिस में कंप्लेंट क्यों करता है, या भिक्षु बोलो या सामने बोलो, या वहाँ पर एक घटना घटी जो वहाँ के जो सुमित पाल भंते जी है उन्होंने विनयचार्य के खिलाफ में, जो सामने विनयचार्य है उसके खिलाफ में पुलिस कंप्लेंट क्यों किया, ये जानना चाहते हैं। थोड़ा सा हमें सभी लोगों का भ्रम आप दूर कीजिए कि वास्तविकता क्या है, उससे अवगत कराइए। सर्वप्रथम बंदामी भंते जी और भिक्खु संघो बंदामी। मैं सायरन प्रियदर्शी। आज ये पहली बार है पिछले 5-6 महीनों में जब मैं सामने आकर कोई बाइट दे रहा हूँ। इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैंने मंच पर काफ़ी बार सच बताया, लेकिन कभी भी मैंने पर्सनली कोई बाइट किसी भी पत्रकार को कहीं भी नहीं दी। लेकिन आज मदन धमसिकर जी के आग्रह अनुसार, और क्योंकि वो सच जानना चाहते हैं और यहाँ के जो भिक्खु संघ हैं वो सच जानना चाहते हैं, आज दिनांक 21 तारीख को मैं मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में जो आंदोलन में घटनाएं घटी, जो बंदे जी का सवाल है कि क्यों बंदे सुनीत पाल जी ने एफआईआर की विनयचार्य के ऊपर, क्यों सुनील पाल जी ने एफआईआर की विनयचार्य के ऊपर, क्या कारण रहे, उन पर मैं प्रकाश डालूंगा। ये कहानी, ये जो बात है शुरू होती है बुद्ध पूर्णिमा से। चूँकि ये आंदोलन सम्राट अशोक जयंती से बोल सकते हैं, जब बंदे करुणाशील राहुल जी ने ये आग्रह किया लोगों से, ये आह्वान किया कि हम 2000 भिक्षुओं की यात्रा निकालेंगे। क्योंकि आकाश लामा जी ने मंच का पूरा संचालन बंते करुणाशील राहुल जी को, बंते प्रज्ञाशील जी को दिया, लेकिन ऐसा कहा गया कि बिना पूछे बंते करुणाशील राहुल जी ने मन से 2000 भिक्षुओं का जो यात्रा थी पटना तक वो की। यात्रा का आह्वान हो गया, तैयारियों की बात आई तो 2000 भिक्षुओं के चीवर, 2000 भिक्षु के आने जाने की व्यवस्था और वो सब कुछ फ्रेश होने की व्यवस्था, साथ में 2 गाड़ियाँ, एक एम्बुलेंस, इस सब का खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला था। आकाश लामा जी ने शुरू में हाँ कर दी, लेकिन जब जो अध्यक्ष हैं AIVF के वो बोध गया पहुँचे तो उन्होंने पूरा हिसाब उसका लगाया तो वो लाखों में जाके बैठा। कम से कम मैं तो मानूंगा लगभग अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ के आसपास जाके बैठा। इतना तो हमारे पास दान भी नहीं आया था AIVF के पास। एक ही यात्रा में अगर हम सारा पैसा खर्च कर देते तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं था। इसीलिए जब उसके लिए मना करने की कोशिश की गई तो उसकी संख्या कम कर दी गई, लेकिन 2 बसें हुई यात्रा के लिए, पूरी तैयारियां हुई, चीवर भी आ गए, लेकिन जब हम यात्रा के लिए निकलने वाले थे उस समय बंदे करुणाशील राहुल जी और कुछ एक लोकल की भिक्षुणी थी, उन्होंने आकर बोला, समता आवाज़ टीवी के एक चैनल है उस पर आकर बोला कि भिक्षु क्यों एक उपासक के पीछे चलेंगे, यह आंदोलन भिक्षुओं का है तो उपासक क्यों लीड करेंगे। मेरा सवाल ये था, न्यायपूर्ण बात यह है, क्या आपने जब आह्वान किया मन से 5 तारीख को लगभग 5000 लोग वहाँ उपस्थित थे, तब आपको नहीं पता था कि आपको एक उपासक के पीछे चलना है? जब आप आंदोलन से जुड़े तब आपको नहीं पता था कि आपको उपासक के पीछे चलना है? लेकिन ये यात्रा चूँकि इसका आह्वान हो चुका था, सभी लोग तैयार थे। बंदे करुणाशील राहुल जी उस यात्रा में नहीं गए, उनके जो सामने आए हुए थे वो उस यात्रा में नहीं गए। उन्होंने निगमा मोनेस्ट्री में अपना एक शिविर चालू किया और ये यात्रा चूँकि इसका नेतृत्व आकाश लामा जी कर रहे थे, जवाबदेही जो थी भिक्खु संघ की थी जो आकाश लामा जी के साथ था, उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग इस यात्रा में जाएंगे, उसको पूरा करेंगे। जैसा निश्चय किया था, जैसा वादा किया था, वो यात्रा पूरी हुई। लेकिन जब यात्रा से वापस लौटे सभी लोग, तो आकाश लामा जी की जो बस थी वो थोड़ा पीछे थी।
बीनाचार्य ने और बंदे करुणाशील राहुल जी ने, उनके साथ जो भिक्षु थे, उन्होंने पहले ही, इन लोगों के आने से पहले ही, 1-2 दिन पहले ही ये कार्यक्रम शुरू किया देशना का। धरना जो भिक्षु लगातार निरंतर बैठे थे वो आगे बैठे हैं, पीछे कुर्सी लगाई, बंदे जी ने अपना मत छोटा कह सकते कि मंच बनाया, उसके पीछे अपने सामनेर बिठाए और वहाँ पर देशना शुरू कर दी। आगे आंदोलन वाले भिक्षु बैठे हैं, पीछे इनके सामनेर बैठे हैं और बंदे बीनाचार्य जी और करुणाशील जी, बंदे जी अपना देशना दे रहे हैं। उसका प्रभाव ये पड़ा कि लोगों को सड़क से ही देख के पता चल गया कि यहाँ पे 2 चीज़ें चल रही हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सच सामने आया जब ये लोग यात्रा से, पटना की यात्रा से वापस आए। बीनाचार्य जी ने माइक लिया और बोला कि हम सभी का स्वागत करेंगे, जो भिक्षु, जो उपासक यात्रा करके लौटे हैं, हम उन सभी का स्वागत करेंगे। उस समय मैं भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था, अनशन पे बैठा हुआ था, और जो सितंबर नागरिक धमपाल जी का उस दिन क्या था बंदे जी, उस दिन स्मृति दिवस था शायद, तो उस दिन से मैंने जो है अपनी जो भूख हड़ताल वो शुरू की थी और मैं धरने पर बैठा हुआ था। तो वहीं पर जो है बंदे प्रज्ञाशील जी भी आए हुए हैं, उस सब जो शेष भिक्षु थे वहीं पर बैठे हुए थे। वहाँ से जब हमने देखा कि ये मंच आह्वान कर रहे हैं कि हम सबका स्वागत करेंगे, लेकिन जो नेतृत्व कर रहे हैं वो तो पहुँचे ही नहीं है, तो बंदे प्रज्ञाशील जी उठे, उन्होंने बोला एक उच्च स्वर में आवाज़ दी पूरे भिक्षु संघ को, क्योंकि उनके पास माइक नहीं था, और माइक ना होने के कारण उच्च स्वर में उन्होंने बोला कि ये क्या नौटंकी चल रही है, अभी आकाश लामा जी यहाँ नहीं आए, जो बड़े भिक्षु गए हुए हैं वो यहाँ नहीं आए, और आप किसका स्वागत कर रहे हैं। ये स्वागत नहीं था, ये सिर्फ एक फ़ोटो सेशन था, ये सिर्फ एक फ़ोटो शूट था, ताकि हम वो लोग फ़ोटो खींच के वीडियो बना के ये दिखा सकें कि देखो हमने यात्रा संपन्न कर दी बिना जाए, बिना राशन मंगाए खाना मंगा लिया, बना लिया। ये बिल्कुल वैसा ही था, बिना ही कुछ करे वो फ़ोटो पे, सोशल मीडिया पे ये दिखाते कि हम यात्रा में गए थे, हमने यात्रा संपन्न की बहुत अच्छे से। उनका ये काम नहीं हो पाया, तो बीनाचार्य गुस्से में बोले बंदे प्रज्ञाशील जी को, जो सबसे वहाँ पे कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़े बंदे जी जो शुरू से वहाँ बैठे हैं, कि नौटंकी का क्या मतलब है, आप ऐसे कैसे बोलो, बहुत ही ऊंचे स्वर में, तो कह सकते हैं कि अभद्रता के साथ। तो हमारे बंदे जी हैं नागधम रक्षित जी, बीनाचार्य ने जब ये बोला कि आप कुछ भी बोलो, ये तो होगा, ये तो होके रहेगा, तो उन्होंने जो बंदे जी पीछे चले गए थे बंदे प्रज्ञाशील जी के आदेश पर, वो फिर से उपासक उन्होंने वापस बुलाने की कोशिश की। बंदे नागधम रक्षित जी ने बीनाचार्य जी के हाथ से माइक लिया, चूँकि ये उनसे सीनियर भी हैं, इन्होंने माइक लिया। उसके बाद उनका एक श्रामणीर है, उनका तो श्रामणीर वो है ही नहीं, क्योंकि वो भिक्षा दे ही नहीं सकते। उनका कह सकते हैं कि चेला कह लो, या लोकल भाषा में पंटर कह लो, या कुछ भी आप कह लो। वो आए और बंदे जी के हाथ से, नागधम रक्षित जी के हाथ से उन्होंने माइक छीना। फिर मैंने ये देखा, मैं तो भूख हड़ताल पे 8 दिन से बैठा हुआ था, मैं वहाँ गया और हमने जाके ये ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये बड़े भिक्षुओं के बीच में बात चल रही है, बंदे जी के बीच में बात चल रही है, तो ये जो छोटे हम लोग हैं, हमारा बोलने को तो इसमें मतलब ही नहीं है। करुणाशील राहुल जी ने मुझसे बोला कि आप थोड़ा इस चीज़ से दूर रहें, और वहाँ जो आप धरना दे रहे हो वो सारी खिचड़ी वहीं से पक रही है। तो मैंने बोला, मगर बंदे जी आपको खिचड़ी तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो बीनाचार्य के साथ में लड़का है, ये जो अभद्रता कर रहा है चीवर में, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा। वो बात, उस बात को वहाँ शांत कराया गया, लेकिन ये आग, ये धुआं वहाँ से उठा और ये आगे बढ़ता चला गया। इसी बीच एक रात को वंदना हो रही थी, जब ये लोग पटना यात्रा पर गए हुए थे, सभी लोग ये इकट्ठा होकर आए, जिसमें बंदे बीनाचार्य जी थे और ये बंदे करुणाशील राहुल जी थे, इनके साथ में इनके उपासक थे, इनके साथ में इनके श्रामणेर थे करुणाशील राहुल जी के। वो लोग आए और चूँकि उनको पता था कि ये लोग अकेले हैं, इन्होंने बंदे पूजनीय बंदे प्रज्ञाशील जी को धरने से उठाने की कोशिश की, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य था कि ये लोग यहाँ से हटें और हम यहाँ बैठें, क्योंकि इनको पता था कि इनके जो साथ के लोग हैं वो यहाँ इस समय नहीं है। इसलिए
इन्होंने बंदे जी जैसे मैं बैठा हूँ बिल्कुल वैसे वो बैठे रहे शांति से। उनके पीछे जस्ट मैं बैठा था, बंदे धमतप जी बैठे थे, और इधर मैं ध्यान नहीं आ रहा कौन कौन बंदे थे, लेकिन 2-3 बंदे उनके साथ में बैठे हुए थे। तो मैंने बंदे से पूछा कि बंदे जी क्या करना है। बंदे जी ने बोला कि शांति से बैठे रहो, हमें शांति से ही काम लेना है। बंदे जी शांति से बैठे रहे, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि ना तो विनयचार्य के पास विनय है और ना ही बंदे करुणाशील राहुल जी के पास करुणा है, क्योंकि उन्होंने एक अकेले बंदे जी को देखकर जो व्यवहार वहाँ पर किया उछल उछल के, जो लोग कह सकते हैं ना जैसे लोकल गाँव में कहते हैं कि दोरानी जेठानियाँ लड़ती हैं, इस तरह मतलब अपनी पूरी कौन से बंदे जी के साथ? बंदे प्रज्ञाशील जी के साथ में पूरी अभद्रता दिखाते हुए, अगर अब कोई बाहर से देखता तो बिल्कुल भी नहीं कहता कि ये लोग भिक्षु हैं, ऐसा कहता कि गांव के गवार हैं जी। मैं बहुत ही साफ स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं बहुत कम बोलता हूँ। बंदे जी साथ नीचे मुँह करके बैठे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो कुछ बोले तो वो लोग मारने पीटने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हाथ तो वो लोग चला ही रहे थे। बंदे जी शांत बैठे, चने खाने लगे। बोले तू चने खा रहा है बैठ के, तुझे शर्म आनी चाहिए, ये उनके शब्द थे। तेरी आंखों में बिल्कुल पानी नहीं है, तुझे डूब के मर जाना चाहिए, मतलब ये विनयचार्य के शब्द थे। पीछे से कुछ लोग आए, उपासक आए, इन लोगों को शांत कराया, वो झगड़ा उस समय शांत हुआ। लेकिन उसके बाद जब ये धरना उठाने की बात हुई, क्योंकि प्रशासन पूरा जोर दे रहा था, इधर ये अपने लोग तैयार थे, उधर प्रशासन पूरा जोर दे रहा था, तब जो है बंदे जी अपने सब लोग बैठे हुए थे। शाम का सोने का समय था, और क्योंकि हम लोग जब प्रशासन से मिलने गए थे तो प्रशासन का कहना यह था कि आप लोग धरना हटाएं। उससे पहले मैं ये वाली बात क्लियर करूंगा कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। हम लोग जब मिलने गए पुलिस के पास, वहाँ पर एसडीएम भी थे, तो काफ़ी देर तक हमारी बात हुई। किस बात को मिलने गए थे? धरना उठाने को लेकर। हाँ, क्योंकि उनका कहना यह था कि ये स्थिति ऐसी है, आपातकालीन स्थिति है, सभी धरने देश में बंद करा दिए गए हैं, सिर्फ आपका बोधगया का धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन जारी है। जो उस समय वक्फ बोर्ड भी अपना धरना कर रहा था, वक्फ बोर्ड के लिए जो मांग चली थी, मुस्लिम जो हैं लोग वो भी अपना धरना कर रहे थे, उनका धरना बंद करवा दिया गया था, सिर्फ एक धरना बोधगया का जारी था। इसलिए उन लोगों ने हमें बुलाया, बात की, लगभग 1.5 घंटा वहाँ मीटिंग चली। 35-40 भिक्षु वहाँ पर थे, उपासक भी थे उसमें, और आकाश लामा जी भी थे, बड़े भिक्षु सभी थे, बंद प्रज्ञाशील जी भी थे, शिलानी महाथेरो जी भी थे। उसका निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल पाया कि जितने भगोड़े लोग आज हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, वो उस समय उस बात को नहीं होने दे रहे थे। हम चाह रहे थे कि ये बात शांति से हो, एक दूसरे की बात सुने, लेकिन जितने भगोड़े लोग आज दूसरे मंच पर हैं, वो सभी लोग उस दिन उस मीटिंग में उस बातचीत जो हमारी हो रही थी उसमें इस तरह की बातें बार बार लेके आ रहे थे कि ये बात शांतिपूर्ण ना हो पाए। मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं नाम लूँगा तो बात ये आ जाएगी कि एक सामने पूरा भिक्षु संघ मेरे ऊपर आके करेगा, तो इसलिए इशारा काफ़ी है। जितने लोग उधर हैं मंच पर, चाहे वो भिक्षुणी हो चाहे वो उपासक हो, वो सभी लोग बार बार ऐसे प्रयास कर रहे थे जो प्रशासन है उनके साथ गुस्से में बात कर रहे थे कि ये बात शांतिपूर्ण तरीके से ना। हमारी कोशिश ये थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करें और प्रशासन को मनाएं कि हम संख्या कम कर लेंगे, लेकिन ये धरना नहीं हटाएंगे। वो लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि हमने प्रशासन से झगड़ने की कोशिश की, टकराव की कोशिश की, और ये वही लोग हैं जब विनयचार्य के ऊपर केस हुआ, वो जेल में गया, तो ये लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। वहाँ ये लोग मरने मारने की बात कर रहे थे, उसके बाद इनमें से कोई नहीं दिखाई दिया, सब अपने बिलों में घुस गए। ये बात नहीं हो पाई, सभी लोग बाहर आ गए, क्योंकि आकाश लामा जी समझ गए, बंधन प्रज्ञाशील समझ गए कि ये लोग हमें बात नहीं करने देंगे, सबको भेज दिया गया। जिसकी वजह से इल्ज़ाम लगा कि क्यों आकाश लामा जी दोबारा पुलिस स्टेशन गए, क्योंकि वो इसलिए गए ताकि शांति से बात हो पाए। तब चूँकि आकाश लामा जी समझ चुके थे, कोई भी लीडर हो, जब उसे पता चल जाए कि मेरे घर को तोड़ने वाले मेरे घर के अपने हैं, और उसे पता चल जाए कि मेरा साथ इस समय कोई देने वाला नहीं है, तो चाहे कोई कितना भी अपना मन मजबूत करके लड़ रहा हो, कहीं ना कहीं वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है। और ये मैंने देखा उस दिन पुलिस स्टेशन में, जिस समय उन्होंने प्रेस वार्ता की, कि वो उस दिन काफ़ी कमज़ोर और भावुक महसूस कर रहे थे। इसीलिए उनसे गलत शब्द निकल गया कि हम लोग धरना स्थगित कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहना ये था कि हम लोग संख्या कम कर रहे हैं। और हमारा पुलिस के साथ जो प्रशासन है, एसडीएम है, डीएम है, उनके साथ उन्होंने हमें लिखित में दिया था कि आपको 1 तारीख को दोबारा जगह
दी जाएगी। इसीलिए बीच में उसको सिर्फ कह सकते हैं एक सिंबॉलिक तौर पर आपका धरना चलेगा और संख्या कम होगी, लेकिन उस बात का गलत मतलब निकाला गया। और जो इनका सोशल मीडिया है, कह सकते हैं जो इनकी एक तीसरी टांग बना हुआ है विनाचार्य की, उसने उसको तोड़ मोड़ के पेश किया और ये कहने की कोशिश की कि आकाश लामा जी ने धरना बेच दिया। लेकिन धरना कह सकते हैं ना कि जिसके साथ तथागत की करना हो, जिसके साथ प्रकृति हो, सच्चाई सामने आ ही जाती है। अगले दिन इन्होंने पूरा प्रचार किया कि धरना बिक गया। अगले दिन ये खबर आई कि जो युद्ध है वो युद्ध विराम हो चुका है। इसीलिए शाम को आकाश लामा जी ने पूरे उत्साह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आके सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको बताया कि धरना जारी रहेगा। जब इन लोगों की ये चाल भी नाकाम हो गई, तब इन लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन जानबूझकर डुंगेश्वरी पर झगड़ा कराया। वो उपासक जो थे वो इन्हीं के उपासक थे, मैं नाम भी बता सकता हूँ किसके थे, मैं सबको जानता हूँ, वो इन्हीं के उपासक थे। जानबूझकर वहाँ पे झगड़ा किया। उससे पहले ना तो किसी ब्राह्मण ने वहाँ पे जाने वाले को मारा, ना ही किसी को गाली दी। अभी भी लोग जा रहे हैं, आपने सुना होगा, अभी तक कोई किसी की खबर नहीं आई कि उसके बाद किसी के ऊपर मारा हो, लड़ाई झगड़ा किया हो। डुंगेश्वरी में झगड़ा हुआ, आंदोलन में खबर आई कि आपको वहाँ चलना चाहिए। हमने बोला कि ये आंदोलन यहाँ चल रहा है, अगर धरने पे कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, और ये साबित भी हमने किया। जब उनकी डुंगेश्वरी वाली झगड़ा उन्होंने कराया, उसकी भी चाल नाकाम हुई। उसके बाद कह सकते हैं महाबोधि महाविहार में इन लोगों ने जाके झगड़ा किया। क्योंकि इसलिए मैं कहूँगा, जब आपको पता है कि बिहार में सरकार भाजपा की है, आपको पता है कि केंद्र में सरकार भाजपा की है, आपको पता है कि आप तथागत के मार्ग पर चल रहे हो, आपको ये भी पता है कि तथागत ने आपको बोला है कि आपको शांति से काम करना है, आपको ये भी पता है कि हमारी परिस्थितियाँ क्या हैं, आज हमें समाज को जोड़ना है, आज हमें समाज को तोड़ना नहीं है। लेकिन आप खुद को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, बुद्धिजीवी बोलते हैं, कि आपको इतनी बात समझ नहीं आई कि कोई हमें उकसा भी सकता है। आपने उनके, अगर आपने जानबूझकर भी नहीं किया वहाँ पर जाके, तो आप उकसावे में भी क्यों आए? अगर जय श्री राम के नारे कोई लगा रहा था तो आप शांति से आते, क्योंकि हम एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे। वहाँ 2000 लोग बैठे हुए हैं और आपने वहाँ पे क्या किया? झगड़ा किया। उससे क्या हुआ? एक गलत मैसेज समाज में गया, और जो हिंदूवादी संगठन वहाँ काम कर रहे थे उनको मौका मिला। उनको क्या मौका मिला? उन्होंने बोला कि ये लोग हमारे आगे दंगा कर, जो बात हमें कहनी थी वो बात आप लोगों की गलती की वजह से उन लोगों ने कही कि ये लोग यहाँ पे आके, बाहर से आके हमारे शहर की माहौल बिगाड़ रहे हैं, हमारे शहर की स्थिति बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने पुलिस से अनुरोध भी किया कि ये धरना खत्म कराया जाए। वो एक ऐसी बड़ी घटना हुई, ये धरना कभी नहीं उठता, लेकिन विनाचार्य की गलती से वो एक ऐसी बड़ी घटना हुई जिसकी वजह से पुलिस को मौका मिला उस धरने को हटाने का। जब रात को लगभग 11 बजे विनाचार्य आगे थे, इनके जो चेले चपाटे थे वो इनके पीछे पीछे भागे हुए धरने पर पहुंचे। कहते ना कि हम शान से कोई नहीं आया। इसके चेहरे पर इतना पसीना था और हालत ख़राब थी, चेहरा लटका हुआ था, और पीछे जो इनके कह सकते ना इनको पंप मारने वाले, इनको चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले लोग थे, वो इनके पीछे पीछे भाग रहे थे। 4 से 5 पुलिस की गाड़ियाँ थी जो धरने पर पहुँची। हम लोग धरने में बैठे हुए थे, ये अपने उपासकों के साथ आके धरने पर बैठे, क्योंकि इनको पता था धरने के अंदर पुलिस नहीं आने वाली। और ये हुआ। जो धरने की ताकत थी वो सभी लोगों ने देखी। पुलिस प्रशासन, एसडीएम धरने के बाहर खड़े रहे, सड़क पर खड़े रहे, लेकिन वो अंदर नहीं आए, और विनाचार्य सुरक्षित तौर पर अपने उपासकों के साथ आके धरने पर बैठे। पुलिस ने अंदर भेजा एक कांस्टेबल को, बोला कि आकाश लामा जी को बाहर भेजो, हमें कुछ बात करनी है। आकाश लामा जी गए और बातचीत की। जो आज ये बब्बर शेर बना घूम रहे हैं बनते विनाचार्य जी, इनकी हालत मैंने वहाँ देखी। और प्रशासन के सामने जो इन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे, आज भी ये लोगों के सामने हवा फूकते फिर रहे हैं कि हम जान दे देंगे महाबोधि महाविहार के लिए, भिक्खु संघ ये कर देगा। सिर्फ आप ही तो जेल गए। इस देश में महाबोधि महाविहार की लड़ाई चल रही है और आप अकेले जेल चले गए। आपने देश में ऐसा मैसेज कर दिया कि पूरा जो है भिक्खु संघ वो मतलब कमज़ोर पड़ गया है। अरे अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई है। उस समय जब आकाश लामा जी बाहर गए, उन्होंने एसडीएम से बात की। एसडीएम ने इनको बोला कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ जो वहाँ झगड़ा करा रहे हैं, आप बोलते हैं कि आप शांति से काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और वहाँ झगड़ा करके लोग आपके धरने में आके बैठ रहे हैं। तो आकाश लामा जी बोला कि मैं बात करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी ये लोग बोलते हैं कि
जो अपने बनते जी है प्रज्ञाशील जी, वो उठ के नहीं आए। ये लोग ये चाहते थे कि हम कचरा फैलाएं, हम लड़ाई झगड़े करें जाके, और जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ आएँ, और हम तो जेल जाएं, हमें तो निकालने वाला कोई रहेगा नहीं 3 महीने तक, 4 महीने तक, और ये लोग भी जेल के अंदर रहें। तो धरना कौन चलाएगा? धरना कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि आरएसएस भी यही चाहता था, सरकार भी यही चाहती थी। मुझे नहीं पता ये लोग सरकार से मिले हुए हैं क्या, नहीं क्या इन्होंने किया हो, क्या खिचड़ी ये लोग पका रहे हैं, लेकिन जो करता है वो दिखता है। सुमित पाल भंते जी ने क्यों कंप्लेंट की? आपका जो मुख्य प्रश्न था मैं उसको पूरा करूँगा अभी, इस पर मैं थोड़ा बताऊँगा कि शॉर्ट में बता। हाँ, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा कि उसके बाद लामा जी ने इनको समझाने की कोशिश की कि आप लोग ऐसा करिए, कोई पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करी, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप शांति से, अभी भी आपके पास समय है, पीछे जाके बैठे। कूलर में ये लोग जाके लेट गए बनते विनाचार्य। रात को जब इनको देखने गए हम लोग तो ये वहाँ से गायब थे, पता नहीं कौन से रास्ते से निकल के गए, क्यों गए ये भी मुझे नहीं पता। अगले दिन की अरेस्ट होने की खबर आई और इनके ऊपर एक FIR वहाँ दर्ज की गई, झूठी FIR थी। हाँ, ये तो मैं कहूँगा कि उसमें कुछ ज़्यादा मजबूती नहीं थी FIR में, वो इनके ऊपर एक फर्जी FIR दर्ज की गई थी, उसके बिना पर इनको जेल में रखा गया। लेकिन जो ये मुख्य सवाल है आपका कि बंदे जी ने क्यों इनके ऊपर FIR की, जब 9 तारीख को रात में ये लोग आए, सब लोग सो रहे थे, 2-3 गाड़ियाँ भर के ये लोग आए, और जो प्रशासन के साथ में बात हुई थी इनका, और इन्होंने दुष्प्रचार किया वहाँ पे आके माइक में। उस इनके साथ जो एक कह सकते हैं कि बिकाऊ पत्रकार है मनोज अंतानी, और 2-3 लोग और हैं, एक ये धाकड़ न्यूज़ वाला इसका चेला है, ये क्या बोलते हैं अरुण गौतम, ये तो 1 नंबर का दोगला आदमी है, इसको ये नहीं पता कि मुझे कब क्या बोलना है, और 2-3 और हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं सिर्फ। इन लोगों ने आगे खबर फैलाई कि ये लोग धरना बिक गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, और पूरा इन्होंने शोर शराबा वहाँ किया। जो सब लोग सो रहे थे वो लोग उठ गए और पूरे हाथ फैला के, तब तक भी कोई बात नहीं हुई थी। तब भी जो ये सुमित पाल भंते जी हैं, आकाश लामा जी हैं, कि जहाँ पर रसीद कटती है वहाँ काउंटर बना हुआ, सब लोग वहीं बैठे रहे, हम लोग बाहर बैठे थे, क्योंकि ये लोग अंदर बैठे थे, हमारा काम था वहाँ देख रेख करना, तो हम बाहर बैठे थे। ये लोग अपनी नौटंकी इनकी जा रही थी, ये लोग अपना ड्रामा जो कर सकते थे वो कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था इनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। धरने में ये लोग हैं नहीं, बैठ ये लोग नहीं रहे, करने के बाद इनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ ड्रामा तमाशाबाजी जो कह सकते ना सीरियल्स में चलता है सास बहू का, वो लोग वहाँ पर खेल रहे थे लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, ये सीधा आए काउंटर पर। इनके जो कह सकते हैं कि श्रामनेर है वो लोग सीधा काउंटर पर आए, और बंदे सुमित पाल जी जो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं लोकल का रहने वाला हूँ, आप यहाँ पर आके गुंडागर्दी ना करें। मैं स्पष्ट शब्द वो बता रहा हूँ कि आपने जो चीवर पहना है, आप मुझसे छोटे हैं, विनाचार्य को बोल रहे थे कि आप मुझसे छोटे हैं, मैं फिर भी चीवर का सम्मान कर रहा हूँ, आप यहाँ आके उपद्रव ना करें, ठीक है ना। आप शांति से बात करें, आपको बात करनी है शांति से बात करें, हम सुबह बात करेंगे, लेकिन रात को 11 बजे आप उपद्रव ना करें। उसी बीच इनके जो साथ के थे एक आज़ाद बोध है, वो MP से ही हैं शायद, बालाघाट से ही हैं, बाल उतार के रहते हैं, वो खुद को अनागरिक बोलते हैं, और वो थे एक इनके करुणाशील जी के 2-3 श्रामनेर थे, नाम भी मेरे को पता है। वो लोग बंदे सुमित पाल जी को बोले तू क्या बात करेगा, तू तो खुद चोर है, तुझसे क्या बात करेंगे, तुझे खुद ही नहीं पता तू किसका साथ दे रहा है। और ये तो था ही, जब बंदे जी ने बोला कि आप जो है यहाँ पे आके गुंडागर्दी ना करें वरना आपके लिए उचित नहीं होगा, तो उन्होंने बोला क्या उचित नहीं होगा, तुझे भी देख लेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो, उसका एक श्रामनेर था जो महाबुद्धि महाविहार में पिता भी था बनते विनाचार्य का, वो बोला कि अभी बताऊँ क्या तुझे। ये उन लोगों के शब्द थे, ठीक है ना। आज पहली बार मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बंते जी ने पूछा, और ये ज़रूरी है बताना, समाज के सामने आनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि सुमित पाल बंते जी ने FIR की, अरे कोई FIR क्यों नहीं करेगा, मैं तो अपने बाप के ऊपर कर दूंगा अगर वो गलत होंगे। हम सीलों पे चलने वाले लोग हैं, हम तथागत को मानने वाले लोग हैं, जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भिक्खू हो चाहे कोई उपासक हो। आज अगर मेरे लिए कोई आकाश लामा जी कुछ ऐसा काम करें कि बहुत गलत काम कर रहे हैं समाज के लिए, मैं उनके ऊपर कर दूंगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो समाज के लिए गलत काम कर रहा है, मेरे लोगों के लिए गलत काम कर रहा है, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्सूँ, मैं खुद नहीं बख्सूँगा। तो वही काम सुमित पाल बंते, जब उनके जान के ऊपर बात आ गई, जब इतना अभद्र व्यवहार किया गया, समझाए से नहीं माने, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस का सहारा लिया। और जो पुलिस का सहारा लिया, तुम गलती कर रहे हो, बार बार गलतियाँ कर रहे हो, पुलिस का सहारा लिया, तुमने वहाँ भी कांड करके आए, वहाँ लड़ाई झगड़ा भी तुमने किया, उस बिना पर इनको नहीं उठाया। ऐसा नहीं कि पुलिस इन्होंने FIR की, अगले दिन को इनको उठा लिया, और FIR भी नहीं की। एक छोटा सा एक कह सकते हैं एप्लीकेशन इन्होंने दी, उस एप्लीकेशन के ऊपर नहीं इन्होंने उठाया। उसके 1-2 दिन बाद जब इन्होंने जाके महाबुद्धि महाविहार में झगड़ा किया है,
वहाँ जाके लड़ाई की, अपनी दादागिरी वहाँ जाके दिखाने की कोशिश की, उसके बिना पर इनको उठाया गया, उसके बिना पर इनको जेल में डाला गया। लेकिन पुलिस ने चालाकी दिखाई, जो पिछली इनकी शिकायतें थी उनको भी साथ में दर्ज कर लिया। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, उपासक उपासकाएँ, भिक्खु संघ, बिल्कुल भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं, ड्रामेबाज लोग हैं, कितनी सच्चाई है ये जाने। लेकिन आकाश लामा जी को ये लोग बोलते हैं गलत है, हमारा जो भिक्खु संघ है उसको ये लोग बोलते हैं गलत है, उसको बोलते हैं चंदा चोरी कर रहे हैं। मेरे ना तो आकाश लामा जी रिश्तेदार हैं, ना ही जो भिक्खु संघ है वो रिश्तेदार है, ना ही ये लोग रिश्तेदार हैं। हम लोग आंदोलन के साथ हैं और जो आंदोलन को आगे बढ़ाएगा हम उसका साथ देंगे, और जो आंदोलन के साथ बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, हम उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। लात मारने का काम हम लोग करेंगे और बिल्कुल भी सम्मान उनको नहीं दिया जाएगा। ये मैं सायरन प्रियदर्शी किसी के बहकावे में आके नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक बात आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में आगे जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि आंदोलन बेच दिया गया, आंदोलन ये कर दिया गया। अरे बेचने वाले लोग तो सड़कों पर घूम के आपका प्रचार कर रहे हैं, जो लोग दावा कर रहे हैं बेचने का, उन लोगों ने क्या काम किया? उन लोगों ने सिर्फ एसी बसों में घूमने का काम किया, उन लोगों ने सिर्फ हम लोगों को काउंटर करने का काम किया, उन लोगों ने ये काम किया कि अगर हम 15 तारीख को 16 तारीख को कहीं सभा कर रहे हैं तो उससे पहले वो लोग सभा करके भागे वहाँ से और 50,000 रुपये 60,000 रुपये लेने का काम किया। अमरावती का ये उदाहरण है कि हम पूरे विदर्भ में घूमे, लेकिन मुश्किल से 12-15 हज़ार रुपये का हमारे पास दान आया, हमने किसी से दान नहीं मांगा। ये जो ग्रुप है आकाश रामायण, कहते हैं ना आकाश रामायण कंपनी, इन लोगों ने नाम रखा हुआ है। आकाश रामायण कंपनी चंदा मांगने का काम नहीं कर रही है। आकाश रामायण कंपनी 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करती है और पूरे विदर्भ में घूम के आती है बसों से, और आप लोग 50,000 रुपये का दान लेते हैं, एसी में घूमते हो, रिजल्ट्स क्या है आपके? 0 हैं। आप लोग बकवासबाजी करना, लोगों को गुमराह करना, उपासकों से पैसा लूटना, ये इन लोगों का काम है। ये हो सकते हैं भिक्षु, ये हो सकते हैं बनते, जो भी हैं वो अपने लिए होंगे, लेकिन समाज के लिए इनका काम 0 है। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि सुमित पाल भंते जी के ऊपर में रात के 11 बजे इन लोगों ने अभद्रता की और मारने पीटने की धमकी दिया, और उनको ऐसा एहसास हो गया कि ये लोग कभी भी मेरे ऊपर मार सकते, इसीलिए उन्होंने असुरक्षित महसूस किया, इसलिए उन्होंने FIR की जी। यही वो कारण है। वीडियोस है मेरे पास, मैं आपको अगर इनको ऐसा लगेगा कि सायरन प्रियदर्शी हवा में बातें कर रहा है तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने मेरे पास तथ्य हैं कि एक दिन में इनके कपड़े उतर जाएंगे, ठीक है ना। हवा में, मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ, हवा में बातें नहीं करता मैं। एक दिन में इनके कपड़े उतर जाएंगे, समाज में जाने लायक ये लोग नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी बनते हो, चाहे वो कोई भी शनामनेर हो, A to Z, ठीक है ना। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूँगा, आकाश लामा जी ने एक वीडियो भी जारी की है और हमारा पूरा भिक्खु संघ ये चाहता है कि हम सभी लोग समाज के लिए अगर काम करना, आपके अंदर 1% भी समाज के लिए काम करने की इच्छा है तो आप आएँ और साथ में काम करने की कोशिश करें। अभी ये आकाश लामा जी ने जो हमारे भिक्खु संघ पूरे सबने मिलकर उनको सलाह दी थी, उन्हीं की सलाह पे उन्होंने वीडियो जारी की, नाम भी लिया विनाचार्य का, कि आप लोग काम करना चाह रहे हैं, हम पुरानी बातें भूलेंगे और साथ में काम करेंगे, लेकिन समाज को गुमराह करने का काम ना करें। वो अपने बच्चों की पढ़ाई का पैसा है, माँ बाप की दवाई का पैसा है, अपने स्वास्थ्य का पैसा है, अपने लिए घर बनाने का पैसा आपको चंदा दे रहे हैं, तो उसके लिए अपनी अय्यासी के लिए, अपनी कह सकते हैं ना कि अपने शौक़ पूरा करने के लिए उसको ना करें। ये गुजारिश है हम लोगों की आपसे। बाकी आप चाहे जो करें, लेकिन ये आंदोलन जारी है और चलता रहेगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ। ठीक, बहुत बहुत